मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों में जॉन लॉक के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यानों में अपन ने हॉब्स के चिंतन का अध्ययन किया था। लॉक भी हॉब्स के समान ही एक समझौतावादी विचारक हैं, यानी लॉक भी यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से हुई है। लॉक ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक हैं और इनके द्वारा उदार, संतुलित, व्यवहारिक बनाने की चेष्टा अपने विचारों के माध्यम से की गई है। लॉक का जन्म इंग्लैंड के सामरसेट काउंटी के कैरेंटन नामक स्थान पर हुआ था। मध्यम इनका परिवार था। लॉक की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनमें प्रमुख हैं शासन पर 2 निबंध, मानव समाज पर निबंध, कैरोलिना के संविधान के मूलभूत आधार। लॉक के द्वारा जो अपना चिंतन प्रस्तुत किया गया है उस चिंतन का आधार वही जो हॉब्स के चिंतन का था, मानव प्रकृति या मानव स्वभाव। उसके आधार पर उन्होंने प्राकृतिक अवस्था और उस प्राकृतिक अवस्था के आधार पर समझौते का चिंतन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे मानव प्रकृति पर लॉक के विचार। जहां हॉब्स ने मानव को अति दुष्ट मानव के रूप में देखा है, वहां लॉक अपने मानव में गुणों को देखता है। लॉक मानता है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। उसके विवेक की शक्ति उसे राजनीतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है। लॉक भी हॉब्स के समान मानव को समान मानता है, यानी अरस्तु और प्लेटो के समान उसने असमानता को नहीं देखा है। लॉक मानते हैं कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं तथा पारंपरिक समानता के इसी आधार पर मनुष्य दूसरों से मनुष्यता का व्यवहार करता है। मानव समान इसलिए है क्योंकि मानव मानव है, इसीलिए वो नैतिक दृष्टि से समान है और उसको समान अधिकार प्राप्त हैं। लॉक भी यह मानते हैं कि मानव के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी क्रियाएं की जाती हैं, उनका आधार इच्छा है। जिस वस्तु से उसे आनंद प्राप्त होता है वह अच्छी है और जिस वस्तु से उसे दुख प्राप्त होता है उससे वह दूर जाना चाहता है। लॉक यह भी मानता है कि हमेशा मनुष्य में अच्छाई नहीं रहती, लेकिन वो शांति प्रिय, नैतिक और सामाजिक प्राणी है। मानव विवेक के आधार पर ही प्रमुख रूप से कार्य करता है और एक बहुत ही सादा जीवन बिताने वाला लॉक का मानव है। नेक्स्ट है प्राकृतिक दशा पर लॉक के विचार। मानव स्वभाव के अनुकूल ही लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। क्योंकि मानव का स्वभाव शांत था, इसलिए प्राकृतिक दशा भी लॉक के हिसाब से शांति की दशा थी और प्रत्येक का जीवन शांत और सुरक्षित था। यह सद्भावना, पारस्परिक सहायता, आत्म सुरक्षा की दशा थी। यह शत्रुता, हिंसा और ईर्ष्या की दशा नहीं थी। प्रत्येक का जीवन सुखी और संतुष्ट था। यह स्वतंत्रता, समानता, निष्कपटता और परिपक्वता की दशा थी। यह सामाजिक और नैतिक दशा थी। इस संबंध में लॉक कहते हैं, जब व्यक्ति विवेक के आधार पर इकट्ठे रहते हैं और पृथ्वी पर कोई सामान्य उच्च सत्ताधारी व्यक्ति नहीं हो और उनमें एक दूसरे को परखने की शक्ति हो, तो वह उचित रूप से प्राकृतिक दशा है। यानी जब कोई भी सत्ता नहीं है, कानून को लागू करने वाली कोई सत्ता नहीं है, दंड को निर्धारित करने वाली, उस समय की जो स्थिति थी उसे लॉक प्राकृतिक दशा कहते हैं। मनुष्य शांति से रहते थे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। इस दशा में प्राकृतिक कानून थे जो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करते थे। यानी जैसा हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकार थे, प्राकृतिक कानून थे, लेकिन व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता था। लेकिन लॉक का यह मानना है कि प्राकृतिक कानून थे और ये प्राकृतिक कानून, इन प्राकृतिक कानूनों से ही प्राकृतिक दशा में व्यक्ति का जो व्यवहार था वह नियमित और नियंत्रित था। प्रत्येक शक्ति प्राकृतिक अधिकारों के अधीन थी। समानता की दशा थी। प्राकृतिक अवस्था को वह निष्कपटता की दशा मानते हैं।
लॉक यह मानते हैं ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं को नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। किसी को भी किसी के दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार इस प्राकृतिक व्यवस्था में लोग स्वतंत्र थे और वे मनमानी नहीं करते थे। इस प्राकृतिक अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली है यह सामाजिक व्यवस्था, यानी यह प्राकृतिक अवस्था सामाजिक अवस्था थी, राज्य नहीं था लेकिन समाज था। दूसरी विशेषता है प्राकृतिक कानून वाली अवस्था, यानी इस प्राकृतिक दिशा में प्राकृतिक कानून थे और व्यक्ति उन प्राकृतिक कानूनों से नियमित संयमित होता था। थर्ड है प्राकृतिक अधिकार वाली अवस्था। प्राकृतिक अधिकार भी व्यक्ति के पास मौजूद थे। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये 3 प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास थे। समानता की भावना, इस प्राकृतिक अवस्था में समानता की भावना थी, यानी सभी लोग समान व्यवहार एक दूसरे से करते थे। और नेक्स्ट है आधारभूत सुविधा मौजूद थी। जो आधारभूत सुविधाएं एक राज्य में होनी चाहिए, वे सभी आधारभूत सुविधाएं उस राज्य में मौजूद थी। नेक्स्ट है प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार पर लॉक के विचार। पहले हम देखेंगे प्राकृतिक कानून पर लॉक के विचार। प्राकृतिक कानून के अंतर्गत वो यह कहते हैं कि प्राकृतिक कानून विवेक हैं, यह मानव की बुद्धि और उसकी समझ है। ये नैतिकता के नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा में विश्वास रखते हैं। ये कानून प्राकृतिक दशा के अलावा नागरिक समाज में भी मौजूद रहते हैं। ये कानून व्यक्ति को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये प्राकृतिक कानून व्यक्ति को बताते हैं कि व्यक्ति को किसी का जीवन, किसी की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। लॉक यह कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में नियमन की एक प्राकृतिक विधि होती है जिसका अंकुश प्रत्येक मनुष्य पर रहता है। यह विधि विवेक पर आधारित होती है। विवेक संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है कि चूंकि सभी मनुष्य समान और स्वाधीन हैं, अतः किसी को भी किसी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यानी प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को यह दिशा देते हैं, यह निर्देश देते हैं कि कोई भी कभी भी किसी भी अवस्था में किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकार पर लॉक के विचार। प्राकृतिक अधिकार पर लॉक के द्वारा यह माना गया है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास ये प्राकृतिक अधिकार थे और व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता था। ये अधिकार समाज की सृष्टि नहीं थे। ये अधिकार व्यक्ति को कहाँ से मिले थे? प्रकृति से मिले थे। ये अधिकार जन्मसिद्ध, स्वाभाविक और प्राकृतिक हैं। लॉक 3 प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता देते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जीवन के अधिकार के संबंध में लॉक का मानना है कि व्यक्ति का जीवन प्रकृति ने व्यक्ति को दिया है, इसीलिए उसका जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। व्यक्ति समान है। विवेक उसे इस बात का आग्रह करता है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति का अतिक्रमण न करे। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता ना तो स्वच्छंदता है, ना उच्छृंखलता है, ना ही यह दिल विहीन अवस्था है। स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहकर जो खाना चाहता है, जो वो करना चाहता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। संपत्ति का अधिकार। लॉक के लिए संपत्ति का अधिकार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है और वो यह कहता है कि जीवन निर्वाह के लिए व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता था, वह उस संपत्ति की रक्षा भी करना चाहता था। लॉक का मानना है कि व्यक्ति ने शारीरिक श्रम से जो भी अर्जित किया है वह उसका है और उस चीज को उससे छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यानी जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था से कुछ लेकर उसमें अपना श्रम लगाता है, अर्थात उस वस्तु में उसका कुछ मिश्रित हो जाता है, तो वह वस्तु उसकी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति ने खुद उत्पादित किया है, खुद प्राप्त किया है, उससे वह कोई छीन नहीं सकता।
लॉक ये मानते हैं कि अधिकार समाज और राज्य द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते, ये अधिकार प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और ये जो कानून है, ये जो अधिकार हैं, इन अधिकारों का हस्तांतरण भी कोई नहीं कर सकता। लॉक का मानना है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अधिकार है और वह दूसरों को भी उन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। यानी कि जितना हमारे लिए जीवन इम्पोर्टेंट है, उतना लॉक मानते हैं कि लॉक का मानव यह मानता था कि दूसरे के लिए भी जीवन महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हमारी संपत्ति महत्वपूर्ण है तो दूसरे के लिए भी संपत्ति महत्वपूर्ण है। यानी लॉक का यह मानना है कि जो अधिकार हैं वो सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। और इस रूप में उन्होंने यह माना है कि व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे का जीवन, दूसरे की संपत्ति, दूसरे से उसकी स्वतंत्रता छीन सके। तो इस तरह से लॉक इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के पास जो प्राकृतिक कानून भी थे और प्राकृतिक अधिकार भी थे। हर व्यक्ति उन अधिकारों का उपभोग करता था और वह केवल ऐसा नहीं कि स्वयं उन अधिकारों का उपभोग करता था, वो यह चाहता था कि उसका पड़ोसी, उसके साथी भी उन अधिकारों का उपभोग करे। लॉक ने संपत्ति को विविध रूप में स्वीकार किया है, यानी पशु, यंत्र, मकान, मुद्रा, धातु, इन सब में उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि यह सब कुछ संपत्ति है। संपत्ति के नियमन की बात भी लॉक करते हैं, लेकिन लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति का बहुत अधिक नियमन नहीं हो पाया था और जो दूसरे लोग थे धीरे धीरे वो हो सकता है कि उसे हड़पने की कोशिश करें। तो प्राकृतिक अवस्था एक सुदृढ़ अवस्था थी और उस सुदृढ़ अवस्था में मनुष्य शांति प्रिय स्थिति में रह रहा था। धन्यवाद।